सो अगेन वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल इन्फिनाइट। मैंने आपको बता दिया डिजिटल इन्फिनाइट के बारे में। माई सेल्फ चिंतन शाह। सो आज का जो सेशन है ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे करना है डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सीखना होता है, क्या क्या टूल्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने से करियर क्या है, बेनिफिट क्या है, कौन कौन सीख सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारा आज का सेशन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी इजी एंड सिंपल फॉर्मेट में आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। जहाँ कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, या लास्ट में भी आप पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें आपको और डाउट रहेगी। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। मार्केटिंग मतलब डीप में नहीं जाना है, वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मार्केटिंग, लेकिन जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी दो तीन चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है माइंड में। तो व्हाट इज़ मार्केटिंग, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल्स एंड मार्केटिंग डिफरेंट होता है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है इन लेमन लैंग्वेज शॉर्ट टर्म एडवर्टाइज करना। मतलब एडवर्टाइज जब आप अच्छे से करोगे अपने प्रोडक्ट का, बिजनेस का, सर्विसेज का, तो कस्टमर्स अपने आप आएंगे, सेल्स अपने आप आएगी। ओके, तो मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइज करना। ओके, सो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था। सो हम लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, है ना। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका नाम और आप क्या करते हैं अभी, एंड डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कुछ स्पेसिफिक पर्पस रहेगा तो। हाँ, नहीं बैठ के लक्ष्य, आई एम सोर्सिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर एट मार्केट प्राइड। ओके यस, रियल एस्टेट। ओके ओके, फाइन फाइन। सो हमने जस्ट स्टार्ट किया था व्हाट इज़ मार्केटिंग। ओके, सो मार्केटिंग इज़ लाइक, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि इज़ इक्वल टू एडवर्टाइजिंग, है ना, सिंपल वर्ड में। तो ये मार्केटिंग तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, जब से बिजनेसेस चलते आ रहे हैं तब से मार्केटिंग चलते आ रहा है। बट जैसे हम लोग एक डिकेड की बात करें, मतलब एक पिछले 10 साल में डिजिटल इंटरनेट ये चीज़ें बहुत ग्रो हो रही है, एंड आफ्टर कोरोना तो उसमें बूस्ट आ गया है। तो अभी ये जो मार्केटिंग चल रहा था ट्रेडिशनली बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सब ऐसे होर्डिंग्स लगाते थे, ट्रेन में एडवर्टीज़मेंट, रेडियो पे एडवर्टीज़मेंट, वो सब आज भी चल रहा है। बट अभी जैसे ओवर द इंटरनेट, है ना, अब इंटरनेट का यूज़ करके मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो एडवर्टीज़मेंट्स आप देखते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो ये सारा जो कंसेप्ट है दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो मार्केटिंग आपको पता ही है, मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि ये इंटरनेट का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ऑनलाइन इंटरनेट पे अगर हम मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें, तो वो सारी एक्टिविटी को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, काफ़ी सारे टाइप के वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसके ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि दो टाइप की मार्केटिंग है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जब से बिजनेसेस दुनिया में चल रहे हैं तब से मार्केटिंग तो चली रही है, सब लोग अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग करते थे जिसको हम ऑफलाइन या ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, राइट। बट अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन मेथड मतलब जो अभी डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करके मोबाइल टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ऐसे जो भी टूल्स है, एआई फीचर आ गया है आजकल, तो उसका यूज़ करके जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग किया जाता है दैट इज़ ऑनलाइन मेथड। तो ये कभी भी दोनों साइमल्टेनियसली ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी डिजिटल मार्केटिंग आ गया तो ऑफलाइन मार्केटिंग ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो जाएगा, चलते रहेगा दोनों साइमल्टेनियसली। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि आपको बैनर्स, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, ट्रेन के अंदर पोस्टर्स दिखाई देते हैं, टीवी पे वैसे ही एड्स आ रहे हैं, रेडियो भी अगर आप सुन रहे हैं तो एड्स चलते हैं। तो सब चीज़ें चल रही है, मतलब ट्रेडिशनल भी मार्केटिंग चलती रहती है। बट उसके साथ साथ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ा सा आगे जा रहा है। अब ये क्या है कि फास्ट है। देखो, कोई ब्रांड है जो पहले से है 10-20 साल 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस एस्टैब्लिश होता है। अब वही इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करोगे तो उसको बीट करने के लिए बहुत टाइम चला जाता है ना। मतलब जैसे मान लो रिलायंस है, टाटा है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री में उन्होंने चीज़ें करके रखी है। वो इंडस्ट्री में आप स्टार्ट करोगे तो उन तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा और वो बहुत बड़ा गैप है। बट आप सोचो ऐसे कितने बिजनेसेस हैं जो रिलायंस टाटा के बाद, मतलब आपको सिर्फ लास्ट 10 साल में दिखे रहेंगे कि वो स्टार्ट हुए रहेंगे। उसका नाम 10 साल पहले आपने, मतलब लास्ट 10 साल के पहले, एक डिकेड के पहले कभी सुना नहीं रहेगा शायद।
वैसे बिजनेस जैसे कि ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, है ना, ये सब आपने जो देखे हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डिजिटल चैनल का यूज़ करके, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके इतने बड़े लेवल पे आ चुके हैं, जहाँ पे आज नेशन लेवल का ब्रांड है। किसी को भी बोलो कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर क्या है, सबको पता है। शायद यूज़ नहीं करते रहेंगे तो भी नाम पता है, और मैक्सिमम लोग, मतलब एक फैमिली में से एक जन तो यूज़ करते ही रहेगा, ऐसा इसमें से कोई ना कोई ऐप ऐसा तो होता ही है आज की डेट में। दूसरी चीज़ है, आप सब में से भी, मतलब ये 3-4 ऐप में से कोई ना कोई एक ऐप तो आपने यूज़ किया है, सबने डेफिनेटली, राइट। कोई कंपनी वाला आपको सिखाने आया था कि कैसे ओला का ऐप इंस्टॉल करना है, कैसे व्हाट्सअप यूज़ करना है, कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करना है? कोई नहीं आया, हम अपने आप सीख गए, राइट। सो दैट इज़, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, दैट इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आप भी अगर ऐसा बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, कोई भी, मतलब, या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर ऑनलाइन लेके जाओगे, ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसी सर्विस, ऐसे जहाँ पे आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे बैठे बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रीच कर सकते हैं, जैसे आपका बिजनेस है। बट ऐसा नहीं कि मतलब आपको सिर्फ एक लोकल लेवल पे भी बिजनेस करना है, जैसे आपका कोई शोरूम, जैसे रियल एस्टेट में आपके पास प्रोजेक्ट्स है, वो डोंबिवली में ही है, तो उस लेवल तक भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बट इसका स्कोप ऐसा है कि लिमिट नहीं है, बाउंड्रीज़ का लिमिट नहीं है। आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है वो समझ में आ गया, तो आप कोई भी लेवल तक इसको रीच कर सकते हैं, कहीं से भी आप जो है कस्टमर्स ला सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट। सो यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करते हैं, लाइक वाई डिजिटल मार्केटिंग, कि इतना क्यों इसका स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, आजकल क्यों बूम हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग, क्यों ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं। सो यही रीजंस है सारे, कि आप अगर एक नया बिजनेस लेके चल रहे हो तो मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, लोकल कॉम्पिटिटर भी होते हैं, एक बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनको कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से आगे जाओगे मार्केटिंग करके तो आप उनको बीट नहीं कर पाओगे। आपको फास्ट ग्रो करना है, कम कॉस्ट में ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा लोगों तक रीच करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है आज की डेट में। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मान लो कंपटीशन तो अभी इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें, मतलब जो लोग ब्रांड हैं उनको पता है तो वो लोग भी ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सारे लोग, है ना। और सब धीरे धीरे जैसे सब सीखते जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फेयर कंपटीशन होता है। आप मेजर कर सकते हो एटलीस्ट कि सामने वाला कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको बीट करके हम लोग आगे जा सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। सो ऐसे बहुत से ऑप्शंस होते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस मिलता है, टारगेटेड ऑडियंस अपने को मिलता है, कि हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे एज ग्रुप, लोकेशंस को अगर हमको ऐड दिखाना है तो उतने ही लोगों को हम दिखा सकते हैं। जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते रहेंगे, या आप दोनों में से एक इंस्टाग्राम एटलीस्ट यूज़ करते रहेंगे, तो आपने कभी देखा है, कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ एड्स देखे हैं कभी? कैसे पता चलता है कि ऐड है? वो स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है तो पता चलता है कि वो ऐड है, राइट। तो अब ये एड्स आपको कैसे दिख रहे हैं, आपको क्यों दिख रहे हैं? सो फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास आपकी कुछ डिटेल्स होती है, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, आपका बाकी कुछ डिटेल्स आप पर्सनली डालते हो कि एजुकेशन क्या है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वो चीज़ें कुछ हम लोग ऐड करते हैं जब हमारा प्रोफाइल बनाते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है उन डिटेल्स के थ्रू एडवर्टाइज़र की एडवर्टीजमेंट आपको दिखाते हैं। जैसे एक एडवर्टाइज़र बोलता है कि मुझे सिर्फ डोंबिवली लोकेशन में जो लेट्स से 18 से लेके 30 इयर्स के ऑडियंस है उनको ही दिखाना है, और जिन्होंने कॉमर्स में एजुकेशन किया है उनको ही दिखाना है। तो ऐसे लोगों को फिर फेसबुक एडवर्टाइज़र का ऐड दिखाता है, मेटा या इंस्टाग्राम ऐसा ऐड दिखाता है। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाता है कि एज अ एडवर्टाइज़र, एज अ मार्केटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन में, कौन से एज ग्रुप में आपको ऐड जो है आपका दिखाना है। तो आपका कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब मुझे जैसा चाहिए, मुझे पता है कि ऐसे टाइप का ऑडियंस ही मेरे पास आने वाला है, तो उसको ही ऐड दिखेगा। सो ये चीज़ें, मतलब टारगेटेड ऑडियंस को हम लोग दिखा सकते हैं, इसमें कॉस्ट भी अपना कम हो जाता है, रिजल्ट भी फास्ट आता है, क्योंकि जब मुझे पता ही है कि मैंने राइट ऑडियंस को ऐड दिखाया है तो उनको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रिप्लाई करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपके वेबसाइट पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये बेनिफिट होता है।
इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स रन कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा कि कभी एड्स दिखता है तो उसमें सिंगल इमेज भी होता है, कभी कभी वीडियो रील फॉर्मेट में होता है, कभी कभी रेक्टेंगल फॉर्मेट में यूट्यूब फॉर्मेट में ऐड दिखता है, तो कभी कभी कैरोजल होता है। कैरोजल मतलब एक ही पोस्ट में आप स्वाइप करोगे तो नेक्स्ट 2-3 इमेज 4-5 इमेज साथ में रहेगा। तो ऐसे टाइप से एड्स दिखते हैं। तो इसमें वर्सिटैलिटी भी होता है कि आप एक ही ऐड एक कैंपेन चलाओ, उसमें अलग अलग टाइप से आप फॉर्मेट में ऐड दिखा सकते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, आजकल लोग रील्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप रील्स वीडियो बना के अगर एड्स सेट करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसे सारी ऑप्शंस भी अपने को मिल जाते हैं। और हर एक ऐड के अंदर एक CTA होता है। ये CTA ऐड करने का ऑप्शन अपने को मिलता है। CTA का मतलब क्या होता है? कॉल टू एक्शन बटन। ओके, मतलब जब भी आप ऐड देखते हो ना, तो ऐड के अंदर आपको एक बटन दिखेगा जिसमें लर्न मोर, अप्लाई नाउ, ज्वाइन नाउ, गेट ऑफर, ऐसे कुछ बटन रहेगा। ये प्री डिफाइंड बटन होता है। तो क्या होता है कि आप नॉर्मल पोस्ट जब देखते हो ना, उसमें बटन नहीं दिखता है, बट जो ऐड रहेगा ना उसमें बटन दिखता है। तो यूज़र एक बार माइंड सेट हो जाता है कि अच्छा गेट ऑफर, उसमें बोला है कि क्लिक करेंगे तो ऑफर मिलेगा, या अप्लाई करना है तो क्लिक करना है, तो वहाँ पे लोग क्लिक करते हैं और उसके थ्रू आपका जो ऐड का क्लिक रेशो होता है वो इंक्रीज़ होता है। उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, या आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, या आपको कॉल करेंगे। तो ऐसे सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हैं हम लोग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। आपको गूगल के ऊपर भी एड्स दिखते रहेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी एड्स दिख रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी एड्स दिखते हैं। आप अगर कुछ मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे एम इंडिकेटर है, ट्रू कॉलर है, तो इसमें भी एड्स आते हैं। आप गेम्स खेलते हो मोबाइल में तो उसके अंदर भी एड्स आते हैं। ये सारे तरीके के एड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का ही पैटर्न है, ये पार्ट है। तो क्या हम लोग ये सब सीख पाएंगे क्या? मतलब ये एम इंडिकेटर, ट्रू कॉलर, इतने तो लाखों ऐप्स है, लाखों वेबसाइट्स है, तो क्या सब पे हम लोग ऐड कर पाएंगे? यस, सब पे आप ऐड कर पाओगे। एंड वो आप जैसे सोच रहे हो कि कैसे होगा, इतना सब हम लोग कैसे सीखेंगे, कितने टाइम में सीखेंगे? इतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती। सीखना एक पैटर्न ही होता है। एक पैटर्न आपने सीख लिया तो वो कितने भी प्लेटफॉर्म से वहाँ पे सारी जगह पे आपकी एडवर्टीजमेंट रन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में। जो भी आप वेबसाइट्स, ऐप्स डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और जो भी एड्स आप देख रहे हैं, ये सब एड्स आप खुद से सेटअप कर सकते हैं, खुद से रन कर सकते हैं, और आपका जो भी बिजनेस है, जो भी सर्विसेज है, उसको प्रमोट करना है, आप कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लाइक क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकली जाते हैं कि कैसे करना है। चलो डिजिटल मार्केटिंग करना है, समझ में आ गया, इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, अब कैसे करना है ना। सो अभी हम लोग एक ट्रैक पे चलते हैं कैसे करना है। हमने एक हमारा फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। अगर आपको इफ़ेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग करना है किसी भी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, 4 चीज़ें ज़रूरी है जिससे आपका डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। फर्स्ट 2 चीज़ें सबके पास होती है, दैट इज़ लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आजकल सबके पास ये अवेलेबल हो जाता है इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तीसरा चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। टूल्स का मतलब होता है काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, बट टूल्स वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एक वेबसाइट ऑपरेट करते हो, वैसे वेबसाइट वाइज यूज़र नेम पासवर्ड से ही ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है, तो इसको टूल्स बोला जाता है ऑनलाइन। तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से टूल्स आपको यूज़ करने होते हैं। आप में से किसी ने एक फेमस, ज़्यादातर अभी वो टूल यूज़ किया रहेगा, चैट जीपीटी। किया है यूज़ आपने? चैट जीपीटी बहुत फेमस कम टाइम में हो गया। ये भी एक टूल है, एआई का टूल है, और कंटेंट राइटिंग में या आइडिया जनरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे टॉपिक में भी इंक्लूडेड है। ऐसे बहुत से टूल हैं। आपने अभी लेकिन उसको एक सिंपल चैट जीपीटी में कुछ डाला, वो आपको रिजल्ट दे देता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें होती है, कैसे प्रॉपर आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग उसमें टॉपिक में कवर अप करेंगे। बट ये तो एक टूल की बात है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आपके काम बहुत आसान हो सकता है। आप कुछ ही मिनट में एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं,
आपको अगर कुछ एड्स रन करना है तो वो एड्स में अपने को क्या कंटेंट, क्या कैप्शन लिखना पड़ेगा, वो आप लिख सकते हैं। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मतलब रहती है। तो ऐसे टूल्स होना बहुत ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग में। और सबसे पहले तो चलो ये सीखना भी ज़रूरी होता है, बट टूल्स तो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे। अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखा है तो भी आपको पता है कि चैट जीपीटी क्या है और आपने यूज़ भी किया है। वैसे तो बहुत से टूल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ, दैट इज़ मार्केटिंग स्किल्स। मतलब एक बार आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा, एक ही बार लाइफ में। उसके बाद ज़रूरत नहीं है आपको जो भी तरीका, मतलब जो भी तरीके से आपको बिज़नेस को या आपके जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना है ऑनलाइन, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। कौन से टूल से प्रमोट करना, टूल्स मार्केट में नए नए आते जाते हैं, वो भी आप आगे सीख जाएंगे। ये सब चीज़ें ये हमारे कोर्स में या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर कवर अप होता है, स्टार्ट टू एंड। कैसे ये डिज़ाइंस बनाना, वीडियो एडिट करना, वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाना, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल पे मार्केटिंग करना, फ्री मार्केटिंग होता है, पेड मार्केटिंग होता है, तो पेड एडवर्टीजमेंट रन करना, यूट्यूब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ऐसे सारी चीज़ें, ये स्किल्स एक बार ये सारे टॉपिक आपको समझना ज़रूरी है। एक बार आपने समझ लिया, एक बार आपने इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है, इसके जो लॉजिक्स है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, फिर आपके पास टूल्स तो मार्केट में नए नए आते रहते हैं। आप आज सीखोगे, अगले साल 100 टूल, मतलब 100 से ज़्यादा ही टूल आपके हाथ में नए आ गए रहेंगे। बट इतना है कि आपने बेसिक क्लियर है तो वो टूल भी कैसे यूज़ करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये 4 चीज़ें आपके पास है, आप इफ़ेक्टिवली मार्केटिंग कर सकते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग का पूरा एक नॉलेज, एक स्किल के स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, कैसे उसको वर्क करना है बेस्ट लेवल पे। प्रीमियम टूल्स आपके पास होने चाहिए। ओके, तो हमारे कोर्स के अंदर हम लोग आपको, जब अब मैं आगे भी बताऊंगा कि हम लोग टूल्स आपको सिखाते भी हैं, प्लस कुछ टूल्स होते हैं 40+ प्रीमियम टूल्स है जो अलग अलग कैटेगरी के, जिसको हम एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए आपको उसको पूरा यूज़ करने भी देते हैं कि इसको आप सीख के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, या फिर आपको जो भी करियर है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे ये सारे टूल्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। एंड लैपटॉप, इंटरनेट, जैसे मैंने बताया, इट इज़ वेरी कॉमन, अब सबके पास है। तो ये सारी चीज़ों से आप इफ़ेक्टिवली एक डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस के लिए करना है वो कर सकते हैं। फर्दर अभी हम लोग आगे जाते हैं, इससे आपको एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा अब कौन से टॉपिक है। अब जो है हम टूल्स की बात कर रहे हैं, ये जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, इसमें कौन से टॉपिक हैं और कौन सी ऐसे टूल्स है जो हमको सीखना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और क्यों सीखना ज़रूरी है। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग सीखते हैं दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। ओके, मैं बताता हूँ इसके बारे में। सो कंटेंट राइटिंग ये यूजुअली राइटिंग से रिलेटेड है, मतलब जो राइटर्स होते हैं, जो बुक वगैरह लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में ये एक अलग पूरा स्किल है, ये एक पूरा एक बोलो कि एक इंडस्ट्री है। राइटर्स लोगों का जो इंडस्ट्री होता है उसके लिए आपको जो टॉपिक पे लिखना है वो टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको राइटिंग के जो स्किल्स होते हैं, मतलब वो लैंग्वेज, उसका ग्रामर, उसका वोकेबुलरी पूरा आना चाहिए अच्छे से, तो आप राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन सबके बस की बात नहीं है ना, सब लोग थोड़ा बहुत लिख पाएंगे। मतलब आपको कुछ टॉपिक दिया तो आप 4 लाइन, 5 लाइन, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिख पाएंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। सबके पास ये स्किल्स नहीं होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हमको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हर दिन अपने को कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, यूट्यूब पे पोस्ट करना है, ऐड चलाना है, तो उसमें कुछ ना कुछ कैप्शन लिखना पड़ता है ना। वो ऐड के लिए कुछ मटेरियल लिखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है हमारा, ये सर्विस है। वेबसाइट अगर बनाएंगे तो उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग हर बार दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते। रहने के लिए आप कर सकते हैं किसी को एज अ कंटेंट राइटर, बट आपको लेट्स से अगर खुद से भी ये सीखना है तो हम लोग ईजी टू यूज़ रेडीमेड टूल्स के साथ कंटेंट राइटिंग सीखते हैं। 1 से 2 दिन में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट राइटिंग करना है, और जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए लगने वाला है उतना कंटेंट राइटिंग आप सीख जाते हैं।
तो ये टॉपिक हम लोग सबसे पहले कवर अप करते हैं। सेकेंड टॉपिक होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि ये भी एक बड़ा टॉपिक है, 3 से 6 महीना लग जाता है आपको। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीखने पड़ते हैं, बट हमारा वो अगेन टॉपिक नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हमको ये चीज़ें लगती है डे बाय डे, क्योंकि हर बार अपने को सोशल मीडिया पे, गूगल पे ऐड पोस्ट करना है, तो अपने को ऐसे डिज़ाइंस, इमेज, पोस्टर बनाना पड़ेगा। अब बार बार हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल मार्केट में आप प्रिंटिंग वालों के पास जाओगे, एक डिज़ाइन बनाने का 400-500 रुपये लेते हैं, एक छोटा सा आपको स्क्वायर भी, उसमें मल्टीपल पेजेस रहेंगे, फ्रंट बैक रहेगा, तो और भी ज़्यादा कॉस्ट जाता है। तो आपको अगर रोज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है और 400-500 रुपीज़ आपको एक डिज़ाइन के लिए जाएगा, तो इट इज़ नॉट कॉस्टली। तो वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए वो कॉस्टली चला जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए ऐसे रेडीमेड टूल होते हैं, जैसे कैनवा टूल हम लोग सीखते हैं। यूज़ किया है कैनवा? किसी ने सुना है कैनवा के बारे में? तो ये जैसे चैट जीपीटी फेमस है, वैसे कैनवा भी आजकल फेमस है। इजीली सब लोग, आप मोबाइल में ऐप डाल के भी उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें डिटेल में सीखते हैं कि कैनवा 2 से 3 दिन के अंदर आप अगर इसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं विद प्रीमियम फीचर्स, आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली कोई भी डिज़ाइंस जो है उसको बना सकते हैं, फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट। तो हम लोग ये चीज़ें इसके अंदर सीखते हैं। सो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो एक अलग अलग फील्ड है, जैसे अभी वीडियो एडिटिंग, राइट। तो वीडियो आजकल हम लोग देख रहे हैं, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना, सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोग उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर आप एक इंस्टाग्राम पे भी अपना रील्स पोस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों तक वो रीच हो जाता है कम टाइम में। तो आप अपने बिजनेस के लिए भी ऐसे रील्स बना के, यूट्यूब शॉर्ट्स बना के मार्केटिंग कर सकते हैं। बट अब वो वीडियो एडिट करना, मर्ज करना, उसमें कैसे अलग अलग एनिमेशंस हम लोग डाल सकते हैं, बिज़नेस के लिए जो वीडियोस बनाने हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं, मतलब विदाउट अपने को शूट किए बगैर भी, अगर अपने को सिर्फ अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज डिस्प्ले करना है, तो ऐसे भी वीडियोस आते हैं जो रेडीमेड ऐसे टूल है। इवन कैनवा के अंदर भी होता है, या फिर दूसरे 2-3 टूल्स हैं जिसके अंदर से हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। तो एक वीडियो एडिटिंग और साउंड एडिटिंग, इसका 2 साल का कोर्स होता है पूरा, डिप्लोमा, जिसको एडवांस सीखना होता है। तो बट हमको वो 2 दिन के अंदर रेडीमेड टूल के साथ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के लिए जितनी चीज़ें लगने वाली है उतना हम इजीली सीख लेते हैं। तो ये कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ये सब अलग अलग स्किल्स हैं, लेकिन हम रेडीमेड टूल्स के साथ इसको 2-3 दिन के अंदर पूरा सीख लेते हैं कि एटलीस्ट हमारे बिजनेस के लिए हम खुद उसको यूज़ कर पाए। ओके, तो ये चीज़ें इंक्लूड होती है। इसके साथ साथ अभी वेबसाइट डिज़ाइनिंग, अब ये भी एक थोड़ा अलग फील्ड है, थोड़ा टेक्निकल, कोडिंग, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें होती है। बट इसमें भी रेडीमेड ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसको वर्डप्रेस हम लोग बोलते हैं। वर्डप्रेस में आप इजीली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको जैसे आता है, वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से आप अपने वेबसाइट के पेजेस बना सकते हैं। थोड़ी सेटअप्स होती है टेक्निकली, बस 4-5 दिन के अंदर आपको वो सब समझ में आ जाता है और आप पूरा वेबसाइट खुद से बना सकते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का, आप जब ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका सेंटर पॉइंट एक वेबसाइट होता है। वेबसाइट मतलब एक बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन ऑफिस। तो अगर मान लो जिसके पास, मतलब आप वेबसाइट नहीं है फिर भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा रहेगा सिर्फ इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से सेल करते हैं प्रोडक्ट। उनकी वेबसाइट, फेसबुक कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट, और वहाँ से सेल करते हैं, वहाँ से एडवर्टाइज करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो वैसा पॉसिबल है। लेकिन अगर वेबसाइट है आपका और आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप और भी कम कॉस्ट में कस्टमर को रीटारगेट करके एड्स रन कर सकते हैं। तो इसीलिए लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट बहुत ज़रूरी होता है। एक ऑनलाइन ऑफिस होता है किसी बिजनेस का। तो जब आपकी ऐड दिखेगी, ऐड में बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बट यूज़र को अगर उसमें और ज़्यादा जानना है तो वो क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से डिटेल्स लेते हैं, फिर आपको लीड फॉर्म सबमिट करेंगे या आपको आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो इस वजह से हमको ये वेबसाइट बनाना भी आना चाहिए। और इसमें भी रेडीमेड ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, कोई आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कभी आपने कोई वेबसाइट बनाया नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है, फिर भी आप इजीली डेवलप कर सकते हैं।
क्योंकि सर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन होता है, सेटिंग्स ही होती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आपका वेबसाइट रेडी हो गया। रेडीमेड टेम्पलेट्स होती है, बस उसको जाके अपने को एडिट करने का। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन सीखने वाले हैं जिससे अपना वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस आपको जो ऐड के लिए लगने वाले हैं वो सारा आप खुद से बना पाएंगे। इसके बाद आता है मतलब ये सब चीज़ें तो एक अलग अलग स्किल्स है, ये हम लोग सीखते हैं। बट इसके बाद हमारा मेन जो टॉपिक है कि अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मार्केटिंग करें वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है लोकल एसईओ और गूगल बिजनेस। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ आप लोगों ने भी अगर ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अभी सर्च किया रहेगा, है ना, तो ऐसे ही सर्च किया रहेगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली, ऐसा कुछ सर्च किया रहेगा और आपको ऐसा रिज़ल्ट दिखाई देगा। और ऐसा कभी भी दिखाई देता है, आप जब भी सर्च करते हो कुछ जिम इन डोंबिवली, जिम नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, तो ऐसा प्लेसेस करके आपको रिज़ल्ट दिखता है। इसमें ये मैप है और यहाँ पे 3 टॉप के बिज़नेस दिखेंगे और मोर प्लेसेस में और ज़्यादा बिज़नेस दिखेंगे। तो मेजॉरिटी आपने अगर सर्च किया रहेगा तो हमारा ये इंस्टीट्यूट का बिज़नेस यहाँ पे टॉप पे फर्स्ट में ही हमेशा दिखता है। ये कैसे दिखता है, एक्चुअली ये फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होता है गूगल के ऊपर अगर आपका लोकल बिजनेस है तो। और लोकल बिजनेस में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, उसमें से टॉप 3 बिजनेसेस ऐसे यहाँ पे सर्च में दिखते हैं, बाकी के फिर मोर प्लेसेस में जाके। तो कोई मोर प्लेसेस में जाके दिखता नहीं है, ये टॉप 3 में जो अपने को दिखा वहीं से लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं या उसको जो भी वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट विजिट करते हैं या डायरेक्शन विजिट करते हैं। तो आप सब ने भी मैक्सिमम ऐसे ही सर्च किया रहेगा और आपको हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पता चला रहेगा। तो ये वही पार्ट है, ये वही टॉपिक है जो हमारा इंक्लूडेड है टॉपिक के अंदर कि आपका भी लोकल बिजनेस है, लोकल में आपको कस्टमर सर्च करते हैं तो आप ऐसे गूगल पे रजिस्टर कर सकते हैं। पूरा फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, कोई कॉस्ट नहीं है। और आपका एक बार वो करने के बाद आपने थोड़ा सा उसमें एसईओ करना होता है तो वो टॉप पे आ गया, टॉप 3 के अंदर। फिर आपको रोज़ डेली का जो लोग भी आपके सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे हैं उसमें आपका बिजनेस दिखते जाएगा और आपको कस्टमर्स के कॉल आते जाएंगे। तो दैट इज़ हाउ कैसे इसको रजिस्टर करना है। लोकल एसईओ, गूगल बिजनेस हम बोलते हैं, ये टॉपिक हमारा कवर अप होता है, ये हम लोग सीखते हैं। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये लोकल बिजनेस हो गया। बट इसके साथ साथ जो हमको, ये तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, बट इसके साथ साथ अब जो बाकी वेबसाइट्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, देखो वेबसाइट के अंदर भी हमारा वेबसाइट ही सबसे पहले आ रहा है डिजिटल यूनिफाइड, बट उसके बाद बहुत से दूसरे वेबसाइट्स भी हैं, राइट। तो ये हो गया लोकल बिजनेस। और ये एक्चुअल वेबसाइट भी हमारा टॉप पे आना चाहिए। तो ये वेबसाइट टॉप पे कैसे आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ की वजह से। तो एसईओ मतलब हमारे वेबसाइट का मेन एसईओ हम जिसको बोलते हैं, वेबसाइट का हमको कैसे गूगल सर्च में इसको टॉप पे लेके आना है। तो हम ये टॉपिक के अंदर वो पूरा सीखते हैं कि अगर आपकी जो भी वेबसाइट बनेगी वो वेबसाइट फ्री में ऑर्गेनिक तरीके से गूगल में कैसे सर्च में दिखेगी और किस तरीके से मैक्सिमम कस्टमर्स जो है वो आपके साथ फिर जुड़ सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स हम लोग सीखेंगे। और ये सारे प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक पार्ट होता है, दूसरा SMM होता है। तो ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फ्री वाला पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग फ्री में भी मार्केटिंग कर सकते हैं और पेड मार्केटिंग भी होता है। तो ये सोशल मीडिया पे जो फ्री वाला ऑप्शंस होता है ये हम लोग सीखते हैं SMO के अंदर, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग। तो आपने बहुत बार देखा रहेगा कि ईमेल के ऊपर भी आपको कुछ ब्रांड्स के ना एडवर्टाइज और प्रमोशंस आते हैं। कभी कभी आपने कुछ फ्री सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया है, साइन अप किया है, फिर उसी सॉफ्टवेयर का आपको मार्केटिंग के लिए ईमेल आ जाता है। या अमेज़ॉन पे आपने कुछ अकाउंट बनाया है, परचेज़ किया है, तो अमेज़न का भी मैसेज आता है जब सेल होता है, तभी दिवाली सेल है, होली सेल है ना। तो ये कैसे आता है, तो ईमेल मार्केटिंग बहुत चीप कॉस्ट पड़ जाता है ईमेल का। ओके, और एक्चुअली हम लोग जो ईमेल आजकल यूज़ करते हैं वो तो जीमेल से यूज़ करते हैं, वो फ्री होता है, लेकिन उसमें आप मार्केटिंग के लिए ईमेल नहीं भेज सकते हैं। उसमें लिमिटेशंस होता है कि दिन का 100 ईमेल ही जाता है, राइट, उससे ज़्यादा का ईमेल नहीं जाता है। तो आपको अगर ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा बिजनेस को ईमेल्स भेजने हैं तो एक पैटर्न होता है, बहुत से टूल्स होते हैं उसके लिए, वो टूल पेड टूल्स होते हैं, उसका यूज़ करके हम लोगों को ईमेल्स भेजने रहते हैं।
तो थोड़ा कंसेप्ट है उसके अंदर, ये हम लोग डिटेल में सीखते हैं कैसे उसको मार्केटिंग करना है, कैसे ईमेल सेंड करना है, ये टॉपिक के अंदर। फिर गूगल एड्स, ओके। तो जैसे हम लोग ने अभी ये सर्च किया गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं अभी ऐसे सर्च करता हूँ लेट्स से 1 BHK इन थाने, देखो ये स्पॉन्सर्ड करके अपने को ये तो नहीं है, राइट। देखो ये जो आ रहा है स्पॉन्सर्ड करके, है ना, तो ये टॉप में अपने को ऐसे कभी कभी 2 या 4 रिजल्ट स्पॉन्सर करके दिखता है। फिर ये जहाँ पे स्पॉन्सर नहीं लिखा है ये ऑर्गेनिक है, ये SEO से आए हुए हैं। तो ये कैसे एडवर्टीजमेंट हो रही है, अब ये जो पुरवनकारा और डायरेक्ट सिटी बाय बिल्डर्स, ये ऐसे 2 वेबसाइट है जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ये कीवर्ड है फ्लैट फॉर सेल। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सर्च करते हैं जिसको प्रॉपर्टी बाय करना है ना, फ्लैट फॉर सेल, 1 BHK इन थाने, न्यू प्रोजेक्ट्स इन थाने, ऐसे कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं। अपने को वो पता चल जाता है एक अलग टूल से कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, और फिर ऐसे कीवर्ड को लेके हम ऐड चलाते हैं गूगल में। गूगल को हम पैसा देते हैं और बोलते हैं जब कोई ऐसा सर्च करेगा तो हमारे वेबसाइट का ऐड दिखाना, तो गूगल उसके लिए चार्ज करता है, ओके। तो इसको बोलते हैं PPC, पे पर क्लिक गूगल एड्स। और इसके 2-3 तरीके के एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं इसमें। तो ये पूरा हम लोग सीखते हैं गूगल एड्स के अंदर कि कैसे हम लोग पेड एडवर्टीजमेंट जो है वो रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग सोशल मीडिया पे भी एडवर्टीजमेंट सीखते हैं, जिसको आजकल फेसबुक एडवर्टीजमेंट की जगह पे हम लोग मेटा एड्स बोलते हैं। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों कनेक्टेड है, और तीनों को मिला के आपको एड्स रन करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये मेटा एडवर्टीजमेंट्स वहाँ पे हम पैसा दे के फेसबुक, इंस्टाग्राम में टारगेटेड लोगों को एड्स दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये हम लोग कवर अप करते हैं एक। इसके बाद एक टॉपिक होता है अफिलिएट मार्केटिंग, राइट। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि देखो आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ गया, आपने कोर्स कर लिया, राइट। अभी आपके पास कोई बिजनेस नहीं है जिसको आप मार्केट करें, या आपके पास बिजनेस है लेकिन आपके पास अभी स्किल है तो आप दूसरे बिजनेस के लिए भी मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। तो अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा है जिसको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, तो आप दूसरे किसी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके एडवर्टाइज कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स आपके इंस्टाग्राम के या फिर आपका जो लेट्स से ब्लॉगिंग वेबसाइट, ऐसे आप प्लेटफॉर्म पे आप बना के उसके ऊपर एडवर्टाइज कर सकते हैं। और उन वेबसाइट के लिए मतलब आपको अपना बिजनेस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है वो अलग ही है, बट जैसे अमेज़ॉन है लाइट से, तो अमेज़ॉन में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उन सारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक आपको लिंक मिलता है जो आपका यूनिक लिंक रहेगा, और उससे आप जैसे एडवर्टाइज करोगे, जितने लोगों ने आपके लिंक से परचेस किया तो आपको अमेज़ॉन कमीशन देगा। दैट इज़ व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग। दूसरे किसी के प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने को प्रमोट करना है, हमारा एक यूनिक लिंक होता है उसके थ्रू, और वो लिंक से जितने भी लोग परचेस करते हैं वो एक तरीके से ट्रैकिंग होता है और वो वेबसाइट आपको कमीशन देता है। तो ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं जो अफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग तरीके से। आप अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ऐसी इंडस्ट्री को चूज़ कर सकते हैं, और आप जो भी कर रहे हैं जॉब, बिजनेस, उसके साथ साथ भी थोड़ा टाइम, आधा 1 घंटा भी आप दिन में फ्री हैं तो उसको देके एक अफिलिएट मार्केटिंग सेटअप कर सकते हैं, और इससे भी अच्छा खासा अर्निंग जो है हो सकता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका फुल टाइम करियर और प्रोफेशन अफिलिएट मार्केटिंग होता है, कंप्लीट जो इनकम है वो लोग अफिलिएट मार्केटिंग से ही अर्निंग करते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। यूट्यूब, इसके अंदर सबको पता ही है ना, सबने यूज़ किया है। तो जैसे लोग चैनल्स बना के वीडियो अपडेट करते हैं, वैसे आपको खुद को भी अगर अपना चैनल बना के वीडियो अपडेट करना है, पोस्ट करना है, और उसके साथ साथ आपको अर्निंग्स करनी है। जैसे कैसे यूट्यूब पे अर्निंग करते हैं आपको पता रहेगा, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं फिर उनके वीडियोस के ऊपर एड्स दिखने लगते हैं और फिर उनको अर्निंग होता है। तो ऐसे आपको भी अगर कुछ अर्निंग करना है या फिर आपको अपने बिजनेस के लिए प्रमोट करना है यूट्यूब के ऊपर कुछ भी वीडियोस बना के, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक हम लोग सीखते हैं।
इसके बाद गूगल एडसेंस। तो मैंने जैसे बताया कि आपको वो एम इंडिकेटर, ट्रू कॉलर के ऊपर, गेम्स के ऊपर एड्स दिखते हैं। आप कुछ वेबसाइट ओपन करते हो जब टाइम्स ऑफ इंडिया या IRCTC, तो उसके राइट साइड में कभी ऐसा पॉपअप आपको एडवर्टीजमेंट का दिखेगा, राइट। लेट्स से हम लोग अभी यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और जो भी ऐसे वेबसाइट्स हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स करके आ रहा है और ऐसे राइट में स्क्वायर बीच में कहीं पे भी ऐसे एडवर्टीजमेंट बीच में अपने को दिखते रहते हैं। और एम इंडिकेटर, ट्रू कॉलर, गेम्स के अंदर भी जो आपको पॉपअप एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ये सब एडवर्टीजमेंट्स अभी यहाँ पे लोड हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ओके। बट ये जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, आप अगर उस पर देखोगे एक आई करके आइकॉन आता है और उस पर आप कभी देखोगे तो लिखा रहता है एड्स बाय गूगल, राइट। तो ये गूगल की तरफ से ही ऐड चलते हैं ये सारे वेबसाइट्स पे। इसका एक कंसेप्ट है, ये सारे वेबसाइट्स ने गूगल का एक प्रोग्राम होता है जिसको गूगल पार्टनर प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें एनरोल किया है और गूगल ने उसको अप्रूव किया है, तो फिर उनके वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिख सकते हैं। अब उससे बेनिफिट क्या टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो एडवर्टीजमेंट गूगल की तरफ से दिख रहा है, गूगल उससे जितना भी अर्निंग कर रहा है उसका एक अराउंड 40% उसको शेयर कर देता है, क्योंकि उसने वेबसाइट दिया ऐड दिखाने के लिए, है ना। तो इसीलिए गूगल उसको क्या करता है, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो शेयर करता है। तो अब मैंने जैसे बताया ना कि हमको ऐसे अलग अलग तरीके पे पूरे इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है उस पर एडवर्टाइज़ करना है तो हम लोग गूगल एड्स में से ही कर सकते हैं। बट इसके अलावा अब ऐसा करें कि हमारे पास कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉगिंग साइट हमने बनाई, इन्फॉर्मेटिव साइट्स, उस पर लोग आते हैं, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। अब हमको ऐसा चाहिए कि उससे अपने को कुछ अर्निंग करना है, तो आप गूगल एडसेंस के अंदर जाके सबमिट कर दो वेबसाइट को, गूगल की तरफ से ऐड चालू हो जाएंगे आपके वेबसाइट पे, और जितने भी लोग आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, जितनी बार ऐड दिखेगा उनको, गूगल उतना आपको रिवेन्यू या पैसा देगा। तो ये टॉपिक होता है गूगल एडसेंस, जिससे हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करना है, हम उसके अंदर सीखते हैं। फिर होता है गूगल एनालिटिक, ओके। अभी ये एक्चुअली में देखा जाए तो एक टूल है, अपने को कोई यहाँ पे सीखना नहीं है इसके अंदर, बट एक टूल होता है। ये टूल में क्या है कि रिपोर्टिंग देखते हैं हम लोग। अभी जितना भी हम लोग ने मार्केटिंग देखा है ना, इन शॉर्ट हमने एक एक टॉपिक समझा कि आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन, गूगल, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब, ऐसे सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप मार्केटिंग करोगे। कैसे करना है उसके लिए आपको इमेज बनाना, कंटेंट राइट करना, वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाना, ये सब भी टॉपिक आ गया, मतलब हम लोग सीखेंगे तभी। बट अभी आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारे वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने परचेज़ किया, कौन से पेज पे लोग ज़्यादा हमारे विजिट कर रहे हैं, कौन से लोकेशन से लोग विजिट कर रहे हैं, ये सब रिपोर्ट हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। तो ये गूगल एनालिटिक टूल होता है, एनालिटिक का ही टूल है। आप सिर्फ इसमें रिपोर्ट देखते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है। अपन ने जो भी किया है मार्केटिंग, वो मार्केटिंग हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ में स्कोप है, नेक्स्ट मंथ अपने को कैसे मार्केटिंग करना है, क्या स्ट्रेटेजी लेना है, ये सब चीज़ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ एनालिटिक टूल। तो ये हम लोग सीखते हैं लास्ट में, ओके। सो ये एक ओवरव्यू है। अगेन मैंने सिर्फ मेन आपको टॉपिक्स बताया है कि हम लोग ऐसे टॉपिक सीखने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है डिटेल में, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको सीखने के लिए हमको 6 से 7 लेक्चर्स लगते रहे, ओके। तो डिटेल में आपने शायद सबने ब्रोशर देखा रहेगा, मैंने पहले सेंड किया है, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। उसमें हमारे क्या क्या मॉड्यूल्स हैं मैं भी आपको अगेन दिखा दूंगा कि उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करते हैं। लास्ट में हम लोग आ जाते हैं टूल्स के ऊपर। तो इतने सारे टूल्स हम लोग यहाँ पे जो है ऑलरेडी कोर्स के अंदर सिखाते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सॉफ्टवेयर्स ज़रूरी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो अलग अलग टॉपिक के लिए आपको डिज़ाइंस के लिए, वीडियो के लिए, सोशल मीडिया के एड्स बनाने के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, एसईओ करने के लिए बहुत से टूल्स की ज़रूरत होती है। कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के लिए कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग ये अलग अलग टाइप के टूल से करते हैं। तो जो जो टॉपिक हम लोग सीखते हैं उसके रिलेटेड वो टूल्स बताए जाते हैं आपको। और इसमें पेड टूल्स भी होते हैं, बट
ऑलमोस्ट 90% टूल्स में एक फ्री वर्जन या फ्री ट्रायल होता है, उससे आप टूल को समझ सकते हैं। फिर जब भी आपको आगे जाके अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन हम आपको वो ऑप्शन भी बताते हैं कि कहाँ से आप कम से कम कॉस्ट में एक साथ में बहुत ज़्यादा टूल्स भी बाय कर सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टॉपिक में जाएंगे उस टाइम पे वो डिस्कशन होते रहेगा। कुछ एडिशनल ये तो टूल्स ऐसे थे जो हम लोग सिखाते हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो एज अ बोनस आपको कोर्स के साथ मिलने वाले हैं। इसमें एक डिजिटल बिजनेस कार्ड करके आपको एक टूल मिलेगा जिसमें आप खुद के लिए बना सकते हैं या आप किसी को बना के सेल भी कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस करने के लिए फ्री आपको एक सब डोमेन मिलता है जिसके ऊपर आप वेबसाइट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ पेड प्रीमियम होस्टिंग भी एक्टिवेट किया हुआ रहता है, तो उसमें आप कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि आपको वेबसाइट बनाना है खुद का, तो आप खुद के नाम से वेबसाइट डोमेन परचेस करके बना सकते हैं। इमेजेस वगैरह बनाने के लिए आपको ऐसे स्टॉक फ़ोटोज़ की वेबसाइट होती है जिसका एक सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, अनलिमिटेड स्टॉक फ़ोटोज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैनवा जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रीमियम वर्जन आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उसके जितने भी डिटेल फीचर्स है, एआई फीचर्स है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको सिखाया भी जाएगा आपको। तो ऐसे सब बोनसेस टूल्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और लास्ट में हम लोग अगर डिस्कस करें तो करियर है ना, अभी डिजिटल मार्केटिंग हमको समझ में आया कि ऐसे ऐसे ये तरीके से होता है, बट इसमें करियर क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर देखा जाए तो इसमें मल्टीपल टाइप्स के करियर है, बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, मैक्सिमम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब एज अ करियर चूज़ करते हैं, बट ओवरऑल जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं उसका परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो 25% लोग वो सेक्टर में जाते हैं, 25 to 35% मैक्सिमम। बाकी जो लोग होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं ताकि अपना बिजनेस कुछ है तो उसमें वो ग्रो कर सके। ओके, या उनको नया स्टार्टअप बिजनेस चालू करना है उसके लिए, या फिर जैसे एक एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ इनकम है ना, जैसे आपको अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग से अर्निंग करना है। तो ऐसे सारे इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, है ना। तो ये है कि जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद क्या होता है कि एक बार आपको ये मैंने जैसे बताया ना, वो स्किल है ना, एक ही बार सीखना पड़ता है। ये सब जो टॉपिक हमने बोला ना, इसका कंसेप्ट एक बार आपको सीखना पड़ेगा। एक बार आपने सीख लिया ना, फिर लाइफ टाइम मतलब लाइफ में कभी ऐसा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना बिजनेस, जॉब जो भी कर रहे हो उसमें वो सीखने के बाद तो अप्लाई करेंगे ही, बट उसके साथ साथ आपके पास टाइम है, दिन का 1-2 घंटा, वीकेंड्स पे टाइम है, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप दूसरे बिजनेसेस के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग करके दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप चार्ज ले सकते हैं उनसे। तो ऐसा फ्रीलांसर बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद ऐसे वर्क करते हैं। फुल टाइम फ्रीलांसर होते हैं। फुल टाइम फ्रीलांसर मतलब ऐसे 5-10 कंपनीज़ का वो लोग वर्क एक साथ में करते हैं और वो अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं, जॉब से भी अच्छा अर्निंग हो जाता है। तो ऐसा बेनिफिट ऑप्शन यहाँ पे होता है। पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं आप। अभी जॉब में मैक्सिमम कैसा बचा है आज का जो मार्केट है उसमें कि सिर्फ फुल टाइम जॉब ही होते हैं। बहुत से सेक्टर में अभी पार्ट टाइम जॉब निकल गए, पहले होते थे, अभी निकल गए हैं। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें अभी भी वो अवेलेबल है, क्योंकि लॉट्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। आप फ्रीलांसिंग करते हैं वो एक अलग है, जहाँ पे आप अपने तरीके से क्लाइंट ढूंढते हैं, फिर उनके साथ एक मंथली जो भी आपका सर्विस चार्ज है वो चार्ज करते हैं। बट पार्ट टाइम जॉब और वर्क फ्रॉम होम जॉब में डिफरेंट ये होता है कि आप फिक्स सैलरी पे रहेंगे, बट आपको घर पे अपने काम पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करके देना है कंपनीज़ को। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी डिजिटल मार्केटिंग में आजकल अवेलेबल है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आपको ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर बनना है, वो आप करियर चूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग फुल टाइम ब्लॉगर, फुल टाइम यूट्यूबर होते हैं जिनका काम ही वही है, वहीं से वो पूरा अर्निंग करते हैं। तो उतना पोटेंशियल है इसके अंदर कि आप कर सकते हैं वैसा भी अर्निंग। अफिलिएट मार्केटिंग होता है, आप खुद का बिजनेस और प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है तो दूसरे किसी का प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपको स्किल एक बार आ गया कि कैसे मार्केटिंग करना है, फिर तो कोई भी बिजनेस हो उसके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा है कि आप अपना बिजनेस जॉब करते करते भी या फुल टाइम भी आप करना चाहते हैं तो आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं
उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेना है, अच्छे से आपको उसको एडवर्टाइज़ करना है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी प्लेटफॉर्म होता है, और वहाँ से जो भी ट्रैफिक या यूज़र्स आएंगे आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको कमीशन मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ अफिलिएट मार्केटिंग। और लास्ट में आप अपने बिजनेस के लिए या आपको कोई स्टार्टअप बिजनेस करना है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो पार्ट था डिस्कशन का आज का, जो आपको बताना था अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कैसे क्या होता है, ऑलमोस्ट वी हैव एंडेड अप। जस्ट लास्ट 5 मिनट्स जो हमारा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने जैसे बताया था कि मैं मॉड्यूल्स बताता हूँ आपको, इवन आपने सबने अगर ब्रोशर देखा है तो उसमें स्टडी किया रहेगा, तो वो क्या है, कैसे अलाइन है और कैसे हमारा जो पैटर्न है सिखाने का या कैसे हम कोर्स बैच मैनेज करते हैं, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमने 15 मॉड्यूल्स बनाया है जिसके अंदर ये जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए ये मॉड्यूल वाइज हम लोग इसको कवर अप करते हैं। फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन मॉड्यूल होता है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उसके सेक्टर्स, प्लेटफॉर्म्स क्या है, उसके बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। सेकेंड कंटेंट क्रिएशन होता है जो हमको जैसे टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ये सब जो अपने को बनाना है तो ये कैसे बनाना है हम लोग इसके अंदर कंटेंट क्रिएशन में सीखते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस करना होता है जैसे कि ब्लॉग पोस्ट करना या हमारा गूगल बिजनेस के ऊपर प्रेजेंस करना, डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना, ये सब चीज़ें हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर जो है वो सीखते हैं। फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे अपने को जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स है इसके ऊपर हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं ये हम लोग सीखते हैं। फिर कंटेंट मार्केटिंग होता है जिसमें अलग अलग तरीके के क्रिएटिव कंटेंट बनाना, प्लानिंग करना, उसके आइडियाज सर्च करना, ये हम लोग कहाँ से टूल से कर सकते हैं वो सीखते हैं। वेबसाइट विद वर्डप्रेस होता है जहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन करना कम्प्लीटली, वो हम लोग टॉपिक सीखते हैं। फिर वो वेबसाइट का एसईओ करना, मतलब गूगल में उसको टॉप पे कैसे लेके आने का सर्च रिजल्ट के अंदर, वो एसईओ के टॉपिक में हम लोग सीखते हैं। फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि पेड एडवर्टीजमेंट, तो पहले हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं पेड एडवर्टीजमेंट, देन गूगल के प्लेटफॉर्म पे जो कैसे पेड एडवर्टीजमेंट होता है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर हम लोग करते हैं। फिर गूगल के कुछ टूल्स है, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक, गूगल शीट्स, गूगल टैग मैनेजर, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग जो गूगल के एसईओ और जो पेड एडवर्टीजमेंट हम लोग सीखते हैं उसके अंदर ये सारे टूल्स सबको यूज़ होते हैं। यूट्यूब मार्केटिंग कंप्लीट वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन से आप अर्निंग भी कर सकते हैं यूट्यूब से, तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस की जाती है। एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग कैसे करना है ये एक टॉपिक में भी कवर अप होता है। इसके बाद ईमेल एंड व्हाट्सअप मार्केटिंग होता है जहाँ पे ईमेल के थ्रू, और सबसे नंबर 1 आज के डेट में जो चल रहा है वो व्हाट्सअप। आपने देखा रहेगा बहुत से ब्रांड के आपको मैसेज अभी व्हाट्सअप पे आते हैं, आपने उसका नंबर सेव नहीं किया है फिर भी उसका नाम लिखा हुआ आता है, कभी कभी ब्लू टिक आता है, और कभी कभी आप कुछ मैसेज भेजते हैं तो सामने से ऑटो रिप्लाई भी आता है जिसको चैटबॉट बोलते हैं। तो व्हाट्सअप मार्केटिंग आजकल बहुत फुल फॉर्म में चल रहा है, तो ये हम लोग जो है कम्प्लीटली कर सकते हैं व्हाट्सअप मार्केटिंग किस तरीके से हमको करना है ईमेल मार्केटिंग के साथ। ई कॉमर्स कंसेप्ट, जिसका भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आप कुछ प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग टाइप का वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट लगता है, और उसके अंदर थोड़े से कंसेप्ट होते हैं, उसमें एक एडवर्टीजमेंट शॉपिंग करके भी गूगल में अलग से होता है, तो ये कंसेप्ट हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर कवर अप करते हैं। लास्ट में एआई एंड ऑटोमेशन होता है, तो ऐसे एआई के डिफरेंट टाइप के टूल्स, और ऑटोमेशन ऐसा पार्ट है जिसमें जैसे मैंने अभी बताया कि व्हाट्सएप पे कभी कभी आपको मैसेज आता है और आप कुछ उसको रिप्लाई करते हैं तो वहाँ से ऑटो रिप्लाई आ जाता है, तो ये ऑटोमेशन का पार्ट है, किसी को बैठना नहीं पड़ा वहाँ पे, वो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर ने ही ऑटो रिप्लाई कर दिया। ऐसे बहुत सी चीज़ों में बहुत सी सारी चीज़ें होती है जिसमें ऑटोमेशन टूल्स यूज़ किए जाते हैं। आपका यूज़र जब आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड क्लिक करेगा, वो कुछ अपना लीड सबमिट करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चला जाएगा कि ये चीज़ें हैं, ये डिटेल है, ब्रोशर है, और फिर आप बाद में कॉल कर सकते हैं, बट पहली बार जैसे वो सबमिट करेगा उसको डिटेल्स उसके ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आपने भी शायद कभी देखा रहेगा कोई वर्कशॉप, वेबिनार, उसके लिए कभी आपने रजिस्टर किया है फ्री ऑनलाइन, कभी कोई वेबिनार वगैरह, तो उसमें आप जैसे रजिस्टर करते हो आपको ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाता है, तो दैट इज़ ऑटोमेशन। कोई मैन्युअली बैठा नहीं रहता है वहाँ पे करने के लिए, है ना। तो आप भी
अपने बाकी काम में बिजी है, आपने सेट कर दिया एक बार, बहुत इजी लेवल पे हम लोग सॉफ्टवेयर से सेट कर सकते हैं। तो ऐसे एआई और ऑटोमेशन के कुछ टूल्स और फीचर्स हम लोग सीखते हैं इसके अंदर। तो ऐसे 15 मॉड्यूल्स है ये कोर्स के अंदर। टोटल 3 मंथ्स का हमारा ये कोर्स चलता है। इसमें 1.5 आवर का सेशंस होता है मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली। सो 3 बैचेस चलते हैं, 9:30 to 11, 11:30 to 1 एंड इवनिंग में 7 to 8:30। तो ऐसे 3 मंथ्स का 3 बैचेस चलते हैं। ईच मंथ एक बैच कंप्लीट होता है, एक बैच स्टार्ट होता है। तो इसमें कंप्लीट आपको 2 सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक ऑनलाइन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एग्ज़ाम भी होता है, उसका एक सर्टिफिकेट, एक इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारा सर्टिफिकेट रहेगा। इसमें 40+ प्रीमियम टूल्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आप कम्प्लीटली जितने भी ये चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करना आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट सेशन जो रहेगा ये हमारा एडवांस प्रैक्टिकल लेवल पे रहेगा। ऐसे प्रोजेक्टर के ऊपर ही सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। ये सेशन अभी हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सो ये वॉइस एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एवरी लेक्चर आपको लेक्चर के बाद तुरंत उसका लिंक मिल जाता है, जो लाइफ टाइम तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो टूल्स हमने जैसे बताया कि बोनस टूल्स एंड वो रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स जिस पे हम एड्स रन कर रहे हैं या हम मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको उस टॉपिक के अंदर हम उसके इनसाइट्स भी शेयर कर सकते हैं कि हमने ऐसा ऐड चलाया था तो उसको कैसा रिस्पॉन्स आया, क्या था, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें। एंड जो लोग जॉब के लिए मतलब डेफिनेटली सर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक जॉब असिस्टेंट भी होता है। लास्ट में एक सेशन होता है जो फ्रीलांसिंग एंड करियर डेवलपमेंट का होता है, जिसमें जॉब कैसे सर्च करना है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के जॉब कौन से प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वहाँ पे कैसे रजिस्टर करना है। इवन लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म हम सीखते हैं, वहाँ से आपको डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स मिलते हैं। और उसके अलावा वो सब तो सिखाया जाता है पूरा डिटेल में, बट उसके अलावा हमारा एक स्टूडेंट कम्युनिटी भी होता है, जिसमें हम आपको कोर्स के बाद ऐड करते हैं। लाइफ टाइम तक आप उसमें ऐड रहेंगे। और बहुत सी कंपनीज होती है जिनकी हमको रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, इंटर्न्स की, डिजिटल मार्केटिंग स्टाफ की, तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग उस कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं। आप एनी टाइम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिटेल्स आपको बताया जाता है, और उसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग के रेफरेंस से, डिजिटल इन्फिनाइट के रेफरेंस से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे जॉब असिस्टेंस भी हमारा होता है कोर्स के बाद। ये कंप्लीट कोर्स का जो हमारा फीस है दैट इज़ 25,000, ओके, फॉर मतलब इंक्लूडिंग ऑल सारे बोनस टूल, सर्टिफिकेशंस, एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। कंप्लीट 3 मंथ्स का 25,000 ये चार्ज होता है, ओके। इसमें फ़िलहाल जो हमारा एक बैच है, ओके, अभी ये 9:30 अभी का जो टाइमिंग है 9:30 to 11 का, ये बैच हमारा अभी इस मतलब मंथ में एक कंप्लीट हो रहा है, जस्ट नेक्स्ट वीक। और 17 अप्रैल से हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 9:30 to 11। तो इसमें एक ऑफ़र है, आप 10 अप्रैल तक अगर इस बैच में एडमिशन ले लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट ऑफ़र रहेगा। और इसमें लाइक टोटल जो फीस है वो 22,500 हो जाएगा, ओके। मतलब जो 25,000 है दैट इज़ 22,500। तो आप उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, बाद में डिसाइड करिए। यहीं पे लेक्चर होने वाला है, और हमारा 8 स्टूडेंट का ही बैच होता है वैसे, मतलब यहीं पे 8 स्टूडेंट ही मैक्सिमम रहेंगे। मिनिमम 5 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 8 स्टूडेंट, तो वैसे बैच रहेगा। सो इन केस आप प्लान कर रहे हैं तो आप इसको देख लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग्स भी आपको फिर से शेयर करूँगा, ब्रोशर भी शेयर करूँगा। जैसे हो सकता है आप रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि सीट्स फटाफट फिल हो जाते हैं। और फिर टाइमिंग्स मैंने जैसे बताया कि अभी 3 मंथ्स के बाद 9:30 का बैच फिर से स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट मंथ हमारा इवनिंग का बैच कंप्लीट होगा, तो वहाँ पे वो नया बैच स्टार्ट होगा। फिर उसके नेक्स्ट मंथ 11:30 का बैच हमारा कंप्लीट होगा, तो वहाँ पे स्टार्ट होगा। देन जुलाई में अगेन 9:30 का बैच हमारा फिर से स्टार्ट होगा। तो ऐसे एवरी मंथ एक बैच स्टार्ट होता है, एक बैच कंप्लीट होता है। तो अभी 9:30 का बैच आपको सूटेबल है एंड आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप कनेक्ट करिए। अगर टाइमिंग आपको दूसरा कुछ चाहिए तो जैसे मैंने बता दिया अभी, बट एग्जैक्ट डेट्स आपको फिर आप बता के रखिए, तो नेक्स्ट बैच जब भी चालू होने वाला रहेगा आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द माई साइड, ओके। यस, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। अभी आपको इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, हम लोग एक बार ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। कुछ आज के अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें कुछ नहीं समझा, या कुछ कोर्स के रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग आपको और भी क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट आस्क।
बाई चांस अगर कोई दिन हम अटेंड नहीं कर पाए वो वाला बैच तो हाँ। कोई और बैच में वही सेम टॉपिक अगर हो रहा है तो ऐसा possible मैंने वही बोला, हर मंथ एक बैच स्टार्ट होता है, एक बैच कंप्लीट होता है, तो जो सबका जो टॉपिक है एक महीना आगे पीछे चलते रहेगा। तो सबसे बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज का भी है ना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, आप देखना थोड़ा सा, मतलब भले पूरा नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ लाइक आप जब 1-2 लेक्चर मिस होगा ना तो उस दिन का रिकॉर्डिंग आपके पास आ ही जाएगा व्हाट्सअप में, लेक्चर के बाद तुरंत आ जाता है, तो आप वो देख के दूसरे लेक्चर में आ जाओ। इन केस आपको नहीं समझा तो आप उस लेक्चर में रुकने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो, पूछ लो कैसे ऐसा चीज़ है, तो हम लोग सॉल्व करवा देंगे। इन केस ऐसा कुछ रहा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद भी, तो कभी हमारा सैटरडे संडे नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, तो कभी हम लोग सैटरडे एक्स्ट्रा एक बार बैठ के या लेक्चर के बाद कभी 1 घंटा बैठ के आपको वो टॉपिक एकदम एक इंसाइट दे देंगे कि ऐसे ऐसे होता है इसके अंदर। और इन केस मतलब एकदम बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता ही नहीं है कि आपको नहीं समझा, तो फिर नेक्स्ट बैच में कभी भी वो टॉपिक होने वाला रहेगा, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ऑलमोस्ट हमारे बैचेस फुल होते हैं, तो 8 सीट्स होता है, और उस टाइम पे अगर सीट्स फुल रहेगा तो या तो फिर थोड़ा 2 सीट्स यहाँ पे होता है, तो ऐसे करके आप अटेंड कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आप वो रिकॉर्डिंग्स देखते जाओगे ना, क्योंकि वो फ्लो होता है। अभी एक टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है वैसे, लेकिन कभी कभी मैंने जैसे बोला कि एक टॉपिक का ही 3-4 सेशंस चलता है, मतलब अभी फेसबुक ऐड एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सीखते हैं एक दिन, फिर दूसरा मॉड्यूल उसका दूसरे दिन सीखते हैं, तो आपका मतलब वो दूसरे दिन ब्रेक हो गया और तीसरे दिन भी वही टॉपिक चलने वाला है, तो आपको वो चीज़ें शायद समझ में नहीं आएगी, तो उस टाइम पे आप रिकॉर्डिंग देख के आओ। और मैक्सिमम हमारा कैसे होता है 1.5 आवर का सेशन है, लेकिन लेक्चर्स जो होता है वो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का ही होता है। बाकी टाइम जो होता है वो थोड़ा प्रैक्टिस टाइम होता है कि हम लोग लेक्चर के बाद यहीं पे आपको बोलते हैं कि जो हमने सीखा उसको एक बार इम्प्लीमेंट करो, फिर आपको घर से भी करना है, बट इमीडिएटली आप करते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाता है, कुछ डाउट्स है तो आप यहीं पे पूछ सकते हैं। तो 45 टू 60 मिनट्स ऐसा है कि आप कभी भी मिस कर रहे हैं तो आपका जो भी सोने से पहले आप 1 घंटा लेट सोइए एक दिन, बट उसमें आपका वो रिकॉर्डिंग्स देख के हो जाएगा। भले आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं, बट आप वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो देख लो। तो सब मतलब स्टूडेंट्स ऐसे पैटर्न फॉलो करते हैं, आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बट स्टिल वी आर देयर, क्योंकि हमारा डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर्स कोर्स के बाद भी आपको 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ क्वेरीज रहेगा, आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे नहीं भी आएंगे तो हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल मीट एंड वैसे ऑप्शंस हैं, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करके भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो बिजनेसेस हैं तो वो बिजनेसेस का जब हम लोग कोर्स सीखेंगे उसके साथ साथ ही आप सारी मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीख लो फिर करोगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। जो बिज़नेस के लिए आपको करना है, सोशल मीडिया करना है, वेबसाइट बनाना है, एड्स रन करना है, एसईओ करना है, गूगल बिजनेस का, तो जो जो टॉपिक हम सीखेंगे ना वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ डाउट रहेगा आपको तो आप पूछ सकते हैं। इन लेक्चर भी हम लोग वो कॉमनली एक बार टॉपिक सीखने के बाद जैसे ऐड रन करना है आपको, तो हम लोग लाइव ऐड रन कर सकते हैं, और सबको एक दूसरे का क्या हो जाता है कि इंसाइट्स और स्ट्रेटेजी मिल जाता है। तो ये कंप्लीट ऐसा प्रैक्टिकल मोड में ही हमारा पूरा बैच चलेगा, आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल इंसाइट मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें सब चीज़ें करके प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा। सो वो प्रॉब्लम आएगा नहीं आपका, कुछ भी मिस होगा तो 1-2 सेशंस डेफिनेटली मिस होता ही है, 3 महीना लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, बट वो कवर अप हो जाएगा। यस, बाकी एनीथिंग एल्स? एक क्वेश्चन हाँ। था, वेबसाइट जब अपन क्रिएट करते हैं तो हाँ। बेसिकली गूगल पे उसका जो लोगो आता है अपनी कंपनी का, तो उसमें वो भी मतलब सिखाया जाता है। हाँ, इट इज़ और इसके पहले का जो मतलब कुछ मिस्टेक्स हुआ रहता है, पेज ऑलरेडी रहते हैं वहाँ पे मल्टीपल सेम कंपनी से, तो वो बंद करने के लिए भी मतलब, तो उसमें देखो कंसेप्ट है कि आपके पास डोमेन है और उसी डोमेन का कुछ पेजेस गूगल में दिख रहे हैं, तो वो एसईओ का एक पार्ट होता है, तो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। गूगल का टूल होता है, गूगल सर्च कंसोल टूल, जिससे वो सारी चीज़ें होती है। बट अभी दूसरी कोई वेबसाइट, दूसरा कोई डोमेन आपने ख़रीदा था, उसका एक्सेस आपके पास नहीं है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। वो डोमेन अगर रिन्यू नहीं होगा अपने आप, कुछ टाइम के बाद 1 साल में रिन्यू करना पड़ता है,
तो अपने आप वो गूगल सर्च से निकल जाएगा। तो वो होता है, बट ये थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं इसको समझने के लिए। आप जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग और एसईओ ये 2 टॉपिक जब समझेंगे तो आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। इन केस नहीं हुआ तो आप वो लेक्चर में पूछ सकते हैं। मतलब आपको जो ऐसे प्रैक्टिकली जो भी करना है ना, मतलब ऐसे आपके बिजनेस के लिए मान लो हमने एक टॉपिक सीखा और आपको ऐसे गूगल पे आपका बिजनेस भी रजिस्टर करना ही था, बट आपने पहले भी किया था, ऐसे प्रॉब्लम आया था या अभी कर रहे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वो पूछ सकते हैं और हम लोग वो लेक्चर के अंदर भी वो डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये एक क्वेरी सबके लिए लर्निंग हो जाता है। क्योंकि शायद अभी आपको ऐड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, लेकिन किसी को आया एरर, तो उसने क्या मिस्टेक किया ये आपको समझ में आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक करोगे ही नहीं। तो ये बहुत ऐसे मतलब अपना इसीलिए लिमिटेड 8 जन का बैच होता है और अच्छे से हम लोग इंटरैक्टिव वे में सारा मॉड्यूल सीखेंगे, तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इनकेस नहीं हुआ तो उस टॉपिक में आप फिर से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डन। सो मैं यहाँ पे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ।